में से किसी एक को भी अगर फॉलो करता है दो त्रिभुज, तो वो दोनों त्रिभुज को हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ध्यान दो, पहला कसौटी है समरूपता का, ये मतलब कौन, एंगल, कौन 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 कसौटी, यानी एक त्रिभुज का दो कोण, कोई भी दो कोण, मान लो कोण ए बराबर है कोण पी से, और कोण बी बराबर है कोण क्यू से, दो कोण बराबर है। वैसे त्रिभुज के दो कोण बराबर होने से तीसरा भी बराबर ही होता है, लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से त्रिभुज के दो ही कोण बराबर हैं तो हम लोग कहेंगे कि ये समरूप हैं। कौन कसौटी से समरूप हैं? ये कसौटी से। अगर तीनों कोण बराबर हैं, एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से बराबर है, एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण से बराबर हैं, तो हम लोग कहेंगे ट्रिपल ये समरूपता कसौटी से वो क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज एक ही रूप में है, दो कोण बराबर है तो ये समरूपता कसौटी से समरूप करेंगे, और अगर तीनों कोण बराबर है तो ट्रिपल ये समरूपता कसौटी से वो समरूप है। लेकिन यस भुजा 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 सर्वांशम में इसका मीनिंग अलग था और समरूप में इसका मीनिंग अलग है, अलग अर्थ है। पहले सर्वांशम का देखो कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा से बराबर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये 3 तो ये भी 3, ये 2 तो ये भी 2, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजा से बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम कहलाते थे। लेकिन और उस कसौटी को भी यस बोलते थे। लेकिन समरूप में इसका अलग अर्थ है, समरूप में इसका अलग अर्थ है। क्या अर्थ है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के समानुपाती हो, समानुपाती हो, इसका मतलब इसका ये भी बटे इसका पी क्यू बराबर इसका बी सी बटे इसका क्यू आर बराबर इसका एसी बटे इसके पी आर, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, भुजा बराबर हो चाहे नहीं हो, उसका अनुपात क्या हो, बराबर हो। जैसे यह 2, तो अनुपात हुआ 1/2, यह 2, यह 4, तो इसका भी अनुपात 2/4 मतलब 1/2, यह है 3 और यह है 6, इसका भी अनुपात 3/6 मतलब 1/2। अगर तीनों भुजा इस एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा का अनुपात अगर बराबर है, रेशियो, जिसको हम लोग एक शब्दों में कहते हैं समानुपाती, समान अनुपात में हो मतलब समानुपाती हो, तो भी हम दोनों त्रिभुज को समरूप कहेंगे, और इस समरूपता कसौटी को कहेंगे यस। लेकिन यस सर्वांशम में यस का मतलब क्या था, जिसको हम लोग सास कसौटी बोलते थे, याद करो 9th में, वहां उसका अर्थ था कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का कोण, अंतर्गत कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का अंतर्गत कोण अगर बराबर है, तो हम लोग कहते थे कि दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, ये एस कसौटी से। लेकिन यहाँ समरूप में इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजा समानुपाती है, दो भुजा समानुपाती, कोई भी दो मान लो इससे समानुपाती है, ई समानुपाती नहीं, कौन कौन समानुपाती है देखो तो, ये भी बटे यानी इसका ये भी और इसका बीसी, ये भी एक त्रिभुज का ये भी और कौन बीसी, दूसरे त्रिभुज के पी क्यू और क्यू आर का अनुपात बराबर है, ये भी बटे पी क्यू और बीसी बटे क्यू आर, यही दुए अनुपात बराबर, तीनों अनुपात बराबर रहता तो भी यस कसौटी से समरूप होता। लेकिन नहीं,
द्वितीय भुजा का अनुपात बराबर है तो उसके बीच का कोण अगर बराबर है, यही दोनों के बीच का कोण यानी कोण बी बराबर है कोण क्यू से। जो भुजा का अनुपात दो बराबर है उसी का अंतर्गत कोण अगर बराबर है, दूसरा नहीं। सी बराबर होगा तो समरूप नहीं है। दो भुजा समानुपाती है और वही दोनों के अंतर्गत कोण क्या है, बराबर है, तो हम दोनों त्रिभुज को क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। ध्यान दो, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता था तो हम लोग बोलते थे इसके सभी संगत पार्ट क्या है, बराबर है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते थे CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। लेकिन जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो क्या उसमें गुण आएगा। दो त्रिभुज अगर समरूप होगा तो 3 गुण होता है, लेकिन एक गुण आपको अभी पढ़ना नहीं है। 2 गुण होगा, क्या होगा, अगर मान लो त्रिभुज है कौन कसौटी से समरूप है ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन दोनों समरूप है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है किससे, त्रिभुज PQ समरूप है। कैसे समरूप है मालूम नहीं, लेकिन समरूप है। क्वेश्चन में बोल दिया कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQ या। तब हम क्या जानेंगे कि दोनों त्रिभुज के पास क्या है, क्या गुण है ये दोनों में जो समरूप है। समरूप अगर ये दोनों है, जैसे कोई डॉक्टर है, सुनते हैं आप लोग कि नहीं ये डॉक्टर, तो क्या हम लोग में विचार आता है कि ये इलाज करने जानता है, बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, कुछ भी हो, इसका ये इलाज जानता है, तब उसको हम डॉक्टर बोल रहे हैं। अगर वो डॉक्टर है तो हम लोग के दिमाग में क्या आता है कि ये इलाज करने बीमारी का जानते हैं। तो उसी तरह से जब दो त्रिभुज समरूप है, अगर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि क्या है इसके पास, इसके पास 2 गुण है। पहला संगत कोण इसके क्या है, बराबर है। अगर इसका मतलब क्या हुआ, कौन ये कौन B बराबर कौन C बराबर कौन। और दूसरा संगत भुजा समानुपाती है उसके, इसका मतलब इसके संगत भुजा का अनुपात जो है सो बराबर है। यानी उल्टा हुआ, ध्यान दो, समझो, उल्टा हुआ कि अगर संगत भुजा समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस कसौटी को क्या कहते हैं, यस। और इसका उल्टा कि अगर त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा क्या होती है, समानुपाती। अगर संगत कोण बराबर है, यहां से 1 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, परीक्षा में बहुत बार आया भी है कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण डैश हो, तो संगत कोण बराबर हो तो दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं डैश हो, तो संगत भुजा समानु। लेकिन यही जब बहुभुज का बात हो, बहुभुज मतलब 3 भुजा से ज्यादा वाले आकृति को बहुभुज बोलते हैं। जैसे चतुर्भुज हुआ बहुभुज, पंचभुज हुआ बहुभुज, षष्ठभुज हुआ बहुभुज, है ना। दो बहुभुज भी समरूप हो सकते हैं, लेकिन उसको 2 गुण पालन करना होगा। त्रिभुज को समरूप होने के लिए संगत कोण बराबर हो तो भी समरूप, संगत भुजा समानुपाती हो तो भी समरूप। लेकिन बहुभुज अगर समरूप हो, जैसे एक चतुर्भुज है, ई भी चतुर्भुज है, मान लो वर्ग है, तो ई भी वर्ग है, ई भी वर्ग है, वर्ग है, तो क्या इसकी चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ई भी वर्ग है, इसका भी चारों भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। लेकिन एक छोटा वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है, तो छोटा वर्ग की भुजा को मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का, और बड़ा वर्ग की भुजा को मान लेते हैं 2-2 सेंटीमीटर का, है ना। इसमें है कि 1-1 सेंटीमीटर का है और ये कितना सेंटीमीटर का, 2-2 सेंटीमीटर का। ध्यान देना, ये दोनों सभी वर्ग समरूप होते हैं। कैसे, ये दोनों गुण पालन करता है। इसमें दोनों बहुभुज को समरूप होने के लिए 2 गुण धारण करना होगा। पहला,
संगत कोण बराबर होना चाहिए और दूसरा संगत भुजा समानुपाती भी होना चाहिए। त्रिभुज में ये दोनों में एक भी पालन करता है तो त्रिभुज समरूप है, लेकिन बहुभुज समरूप नहीं है। देखो ये दोनों गुण पालन कर रहा है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब इसका चारों कोण इसके चारों कोण से बराबर है, इसका मतलब संगत कोण इसका क्या है, बराबर। संगत भुजा का अनुपात भी बराबर है। ध्यान दो, इसका अनुपात देखें तो 1/2, इसका भी अनुपात 1/2, इसका भी अनुपात 1/2, इसका भी अनुपात 1/2। यानी बहुभुज समरूप तब होंगे जब या संगत कोण भी बराबर हो